हेलो एवरीवन, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की सेकंड पोयम फायर एंड आइस का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। फायर एंड आइस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन कवि हैं। फायर एंड आइस, फायर मीन्स होता है अग्नि, अग्नि और बर्फ। फायर मीन्स अग्नि, एंड मीन्स और, आइस मीन्स बर्फ, अग्नि और बर्फ। अग्नि और बर्फ मैं मिटा के लिख दूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट दिखे। अग्नि और बर्फ, फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ। यह एक सिंबॉलिक पोयम है। फायर एंड आइस पोयम सिंबॉलिक पोयम है, छोटी कविता है, सिंबॉलिक पोयम है और बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कवि ने अग्नि को इच्छा के समान बताया है, अग्नि को इच्छा के समान, और बर्फ को घृणा के समान बताया है। अर्थात मैं बात करूं घृणा, हेट्रेड, HATRED। दूसरी तरफ इच्छा को डिजायर बोल सकते हैं, डिजायर, DESIRE, डिजायर, डिजायर। यहाँ पर कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने अग्नि को इच्छा अर्थात डिजायर के समान बताया है, और आइस अर्थात बर्फ को घृणा के समान बताया, हेट्रेड के समान बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अग्नि और इच्छा का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अग्नि और इच्छा का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। अग्नि कहाँ, इच्छा कहाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कहने का तात्पर्य है कवि ने कुछ तो सोचा होगा, उनके अंदर कुछ तो ऐसा विचार आया होगा कि उन्होंने अग्नि को इच्छा के समान बताया है और बर्फ को घृणा के समान बताया है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की भावनाएं जो होती है, कवि की सोच जो होती है, अनंत होती है, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वहां जहां कवि पहुंच सकते हैं वहां सूर्य की भी पहुंच नहीं हो सकती है। अर्थात कवि वहां तक पहुंच सकते हैं, कवि वहां तक सोच सकते हैं, वहां तक कवि सोच सकते हैं जहां तक सूर्य पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग यह कह गए हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की भावनाएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, उनकी कल्पनाएं असीमित होती हैं, उनके विचार असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और उनके थॉट्स भी असीमित होते हैं। अग्नि को इच्छा के समान, यहाँ कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने अग्नि को इच्छा के समान बताया है। जैसे अग्नि बहुत तेजी से फैलती है, अग्नि बहुत तेजी से फैलती है, वैसे ही हमारी मानवीय इच्छाएं अर्थात मनुष्य की इच्छाएं, ह्यूमन डिजायर्स, बहुत तेजी से फैलती हैं। अग्नि की तरह से अर्थात आग की तरह से मानवीय इच्छाएं भी बहुत तेजी से फैलती हैं और जीवन को अपने चपेट में ले लेती हैं, अपने पूरे जीवन को अपने चपेट में ले लेती हैं। इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है और इसी तरह दुनिया का विनाश हो जाता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं, बर्फ को घृणा के समान बताया है। जैसे कहने का तात्पर्य है, इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने अग्नि को इच्छा के समान बताया है और बर्फ को घृणा के समान बताया है। इच्छा तो आप समझ गए होंगे, अग्नि को इच्छा के समान कवि ने क्यों बताया है, कवि ने अग्नि को इच्छा के समान क्यों बताया है, यह बात मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, यहाँ कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने आइस को घृणा के समान बताया है। हमारी भावनात्मक शीतलता और उदासीनता भी, भावनात्मक शीतलता और उदासीनता भी तीव्र जुनून और इच्छा जितनी ही खतरनाक होती है। इसलिए कवि ने बर्फ को घृणा के समान बताया है। भावनात्मक शीतलता और उदासीनता भी तीव्र जुनून और इच्छा जितनी ही खतरनाक होती है, इससे भी एक दिन दुनिया का विनाश हो जाता है, संसार समाप्त हो जाता है। चलिए दूसरी बात मैं करूं आपको,
पहले मैं शब्द की मीनिंग बता दूं आपको। अग्नि अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यह कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में तापमान, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि संसार समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ बर्फ, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में, फ्यूचर में अर्थात भविष्य में तापमान, टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कि संसार समाप्त हो जाएगा। हम ह्यूमन बींग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर अदर क्रिएचर्स के लिए एक लिमिटेड टेम्परेचर है। कहने का तात्पर्य यह है कि तापमान ज़्यादा होना भी खतरे का सूचक है और तापमान कम होना भी खतरे का सूचक है। खतरे की घंटी है तापमान का ज़्यादा होना भी, और तापमान का कम होना भी खतरे की घंटी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अग्नि को इच्छा के समान और बर्फ को घृणा के समान। अब मैं बात करूं भावार्थ की। इच्छा, अग्नि को इच्छा के समान। संसार में कभी यह कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में संसार में मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी, मनुष्य इच्छाओं के अधीन हो जाएगा, मनुष्य इच्छाओं का गुलाम हो जाएगा कि संसार समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ आने वाले समय में, फ्यूचर में, भविष्य में संसार में, वर्ल्ड में घृणा इतनी बढ़ जाएगी, नफरत, एक दूसरे से नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संसार को समाप्त करने के लिए इच्छा और घृणा, यह दोनों चीजें पर्याप्त होंगी। एक तरफ इच्छा और दूसरी तरफ घृणा। इच्छा कहते किसे हैं? किसी वस्तु, स्थिति या परिणाम, किसी वस्तु, स्थिति या परिणाम की तीव्र अभिलाषा या चाहत को इच्छा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थिति या परिणाम की तीव्र इच्छा, तीव्र चाहत या तीव्र अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। दूसरी तरफ घृणा, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति तिरस्कार की भावना या गहरी नापसंदगी को घृणा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थिति या परिणाम की तीव्र चाहत या अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थिति या परिणाम की तीव्र अभिलाषा या चाहत को इच्छा कहते हैं, और किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति गहरी नापसंदगी या तिरस्कार की भावना को घृणा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब मैं आपको इसका समरी बता दूं। फायर एंड आइस पोयम का समरी मैं आपको बताता चलूं। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यह कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, और कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएगी। बस इतनी बात कभी कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का मानना यह है कि फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले समय में, फ्यूचर में अर्थात भविष्य में संसार आग से समाप्त हो जाएगा, और कुछ लोगों का, दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ लोगों का यह विचार है, कुछ लोगों की यह राय है, कुछ लोगों की यह सोच है, अर्थात कुछ लोगों का यह मानना है कि भविष्य में, फ्यूचर में संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। आइए शुरू करते हैं। पहले इसे पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कहने का तात्पर्य है, देखिए, जीवन पर्यंत मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। लाइफ टाइम जीवन पर्यंत मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त होती ही नहीं है, एक पूरी होती है। एक अगर इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा की चाहत लग जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इच्छाएं, ह्यूमन डिजायर्स, मानवीय इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं जीवन पर्यंत कभी भी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती इंसान की। तो भविष्य में, कहने का तात्पर्य, कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य फ्यूचर में, भविष्य में इच्छाओं के अधीन हो जाएगा। इंसान की इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, मनुष्य इच्छाओं का गुलाम बन जाएगा, इच्छाओं के अधीन हो जाएगा, और संसार इच्छाओं की वजह से, मानवीय इच्छाओं की वजह से संसार का विनाश हो जाएगा।
इतनी इच्छाएं बढ़ जाएंगी मनुष्य की कि संसार का विनाश हो जाएगा। इच्छा संसार को समाप्त करने के लिए काफी होगी, और दूसरी तरफ घृणा भी, एक दूसरे के प्रति नफरत भी संसार को समाप्त करने के लिए, दुनिया को समाप्त करने के लिए काफी होगी। आइए देख लेते हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आइए शुरू करते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। सम से, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ लोग भी बोल सकते हैं। से का मतलब कहना, वर्ल्ड में संसार, विल गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। एंड का मतलब होता है समाप्त होना, इनका मतलब में, फायर का मतलब अग्नि। यहाँ पर आप कारण दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप अगर इन का अर्थ से लगाते हैं तो किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इनका शाब्दिक अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर कारण दिखा रहा है, रीजन दिखा रहा है कि दुनिया ऐसे समाप्त होगी, संसार ऐसे समाप्त होगा। तो आप जहां जहां इन आएगा आप से बोलिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम का मतलब कुछ, कहने का तात्पर्य है, आप यहाँ कुछ लोग से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। से का मतलब कहना, वर्ल्ड मतलब संसार, विल गागेगी, एंड समाप्त होना, इन में फायर अग्नि। इनका शाब्दिक अर्थ में होता है। आप इस पोयम में इनका अर्थ से लगाइए, क्योंकि यहाँ कारण की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है कि संसार कैसे समाप्त हो जाए, संसार कैसे समाप्त होगा, दुनिया कैसे समाप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, विल मीन्स गागेगी, एंड मीन्स समाप्त होना, इन मीन्स में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको इनका अर्थ से लगाना है। फायर मीन्स अग्नि। कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग, सम से कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं, वर्ल्ड मीन्स संसार, विल मीन्स गागेगी, एंड मीन्स समाप्त होना, इन मीन्स में। यहाँ पर आप से अर्थ लगा सकते हैं। फायर मीन्स अग्नि। कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगा। दूसरी लाइन, सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, बर्फ से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। तीसरी लाइन, फ्रॉम व्हाट, जहां तक, आई हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, या हूं के अर्थ में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्रॉम व्हाट मीन्स जहां तक, फ्रॉम व्हाट जहां तक, आई मीन्स मैं, यहां पर मैंने होगा, जहां तक मैंने, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर का मतलब होगा इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा, आप मीन्स का, यहाँ टेस्टेड का अर्थ होगा अनुभव करना से, अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करना। जहां तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है, फ्रॉम व्हाट, जहां तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक, फ्रॉम व्हाट जहां तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट मीन्स जहां तक, आई मीन्स मैंने, टेस्टेड का मतलब अनुभव किया है, आप मतलब का, डिजायर मतलब इच्छा का, जहां तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई मतलब मैं, होल्ड विद का अर्थ हो जाएगा, यहां से लेके होल्ड विद का अर्थ हो जाएगा समर्थन करना, समर्थन करना।
या सहमत होना, समर्थन करना, या फिर आप कह सकते हैं सहमत होना। सहमत होना, एग्री होना, सहमत होना, उसी को कहते हैं होल्ड विद। चलिए, आई मीन्स मैं, होल्ड विद समर्थन करता हूं या सहमत हूं। दोज का हिंदी में अर्थ होता है वे सब। यहां पर अब देखिए क्या अर्थ आ रहा है, मैं समर्थन करता हूं या फिर मैं सहमत हूं। दोज मतलब उन, हु मतलब जो, फेवर का मतलब होता है पक्ष, फायर का मतलब होता है अग्नि, फायर मीन्स अग्नि। तो कहने का तात्पर्य यह है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह कह रहे हैं कि फ्रॉम वर्ड जहां तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है। फ्रॉम वर्ड जहां तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छा का अनुभव किया है। यह थर्ड फॉर्म है टेस्टेड, हैव के साथ, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो टेस्टेड का मतलब यहाँ पर अनुभव करना से है, तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेस्टेड। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब आई होल्ड विद मैं समर्थन करता हूं या फिर मैं सहमत हूं। कोई एक ही अर्थ बोलेंगे, मैं समर्थन करना में या सहमत होना में कोई एक अर्थ बोलेंगे। आई होल्ड विद मैं समर्थन करता हूं, दोज मैंने उनका या उन लोगों का, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स पक्ष, फायर मीन्स अग्नि। मैं समर्थन करता हूं या मैं सहमत हूं, उन लोगों से मैं सहमत हूं जो अग्नि के पक्ष में है, या मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो अग्नि के पक्ष में है, या मैं उन लोगों से सहमत हूं जो अग्नि के पक्ष में है। तो एक बार और देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं संसार आग से समाप्त हो जाएगा, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम वर्ड जहां तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका समर्थन करता हूं या मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो अग्नि के पक्ष में है। दोज मीन्स वे सब भी होता है, यहां पर दोज का अर्थ उन लोगों से आ रहा है। आई होल्ड विद मैं समर्थन करता हूं या मैं सहमत हूं, दोज उन लोगों से, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स पक्ष, फायर मीन्स अग्नि। मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो अग्नि के पक्ष में है, या मैं उन लोगों से सहमत हूं जो अग्नि के पक्ष में है। आइए दूसरे स्टैंजा को देख लेते हैं, सेकंड स्टैंजा को। बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, अगर, इट मीन्स यह, इट यहाँ आया है वर्ल्ड के लिए अर्थात संसार के लिए। हैड टू का अर्थ होता है, जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, या मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम, या उसे आना पड़ता था, ही हैड टू कम। तो कहने का अर्थ, कहने का मतलब यह है, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि या अगर, इट मीन्स इसे। हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस का मतलब होता है नाश होना, क्षय होना। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। लेकिन अगर इसे दोबारा नष्ट होना पड़ा, हैड टू, पड़ा का अर्थ दे रहा है, हैड टू, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। कहने का तात्पर्य है, मजबूरी को दिखाता है। हैड टू अपने आप में मजबूरी को दिखाता है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स अगर या यदि, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स अगर या यदि, इट मीन्स इसे, हैड टू पेरिस ट्वाइस, दोबारा, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं दोबारा। लेकिन अगर इसे, लेकिन अगर इसे, या लेकिन यदि इसे, लेकिन यदि इसे दोबारा नष्ट होना पड़े, कहने का मतलब है संसार को। लेकिन अगर इसे दोबारा नष्ट होना पड़े, संसार को अगर दोबारा नष्ट होना पड़े। आई थिंक, आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ। आई थिंक मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानना, मैं जानता हूँ। मतलब आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानना।
एनफ मीन्स पर्याप्त, आप मीन्स का, हेट मीन्स घृणा। लेकिन अगर इसे दोबारा नष्ट होना पड़े, पेरिश का मतलब नष्ट होना, क्षय होना, समाप्त होना। लेकिन अगर इसे या लेकिन यदि इसे, इफ मीन्स अगर या यदि, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसे दोबारा नष्ट होना पड़े, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से का मतलब होता है कहना। डैट मीन्स की, फार मीन्स के लिए, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, आइस मीन्स बर्फ, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट, ग्रेट का अर्थ यहाँ पर महत्वपूर्ण से होगा। ग्रेट का अर्थ यहाँ पर महत्वपूर्ण से होगा। ग्रेट के वैसे तो कई अर्थ होते हैं, महान होता है, सर्वोत्तम होता है, अति उत्तम होता है, बहुत बड़ा भी होता है। ग्रेट का अर्थ बड़ा के भी अर्थ में ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसे, लेकिन यदि इसे दोबारा नष्ट होना पड़े, मैं सोचता हूँ, मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ। कभी यह कह रहे हैं, देखिए पोयम का अर्थ निकालने के लिए कुछ शब्दों को अपने मन से, अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर कभी अपने लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं, जब मैं वर्ड को मैं शब्द को आप जोड़ेंगे तो अर्थ क्लियर निकलेगा। लेकिन यदि इसे या लेकिन अगर इसे दोबारा नष्ट होना पड़े, मैं सोचता हूँ, मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ, से का मतलब हो जाएगा कहना। टू से तो मैं कह सकता हूँ, डैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस मीन्स बर्फ, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महत्वपूर्ण। तो मैं कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी महत्वपूर्ण है। बर्फ भी एक इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी संसार को समाप्त करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है, तो मैं कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी महत्वपूर्ण है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगी। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना, और पर्याप्त होगी। एक बार और देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं संसार आग से समाप्त हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका समर्थन करता हूँ, या मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो अग्नि के पक्ष में है, या मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो अग्नि के पक्ष में है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे दोबारा नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ, मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूँ, टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तो मैं कह सकता हूँ कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महत्वपूर्ण है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगी। विनाश के लिए बर्फ भी महत्वपूर्ण है और पर्याप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यह कहना चाहते हैं, यह हमें संदेश देना चाहते हैं, एक तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि संसार को समाप्त करने के लिए एक तरफ इच्छा और दूसरी तरफ घृणा, यह दोनों चीजें पर्याप्त होंगी। कहने का मतलब है संसार में फ्यूचर में आने वाले भविष्य में, मतलब फ्यूचर में आने वाले समय में, फ्यूचर में भविष्य में मनुष्य की इच्छा इतनी प्रबल हो जाएंगी कि संसार समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति नफरत, इतनी नफरत बढ़ जाएगी कि संसार अपने आप, संसार का विनाश हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, संसार समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।